आज मैं आपको पानी का एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिसे मैंने अपने जीवन में बहुत लोगों पे आजमाया है, खुद पे भी आजमाया है और हमेशा 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स लिए हैं। मैं कुछ इस उपाय से पहले आपसे बात करना चाहूँगा ताकि मैं आपको ये उपाय और अच्छी तरह से बता सकूँ और आप इसका पूर्ण फल ले सकें। पहले तो बात यह है कि आपको ये समझना होगा कि पानी केवल प्यास बुझाने या सफाई या धुलाई करने के लिए नहीं है। इस पानी में एक शक्ति है। हमने इस शक्ति का इस्तेमाल करना है, इस शक्ति को हमने अपने अंदर लेना है। जैसे आपने कई बार देखा होगा पुरानी धार्मिक फिल्में अगर आप देखें तो उनमें ऐसा सीन आता है कि जितने हमारे पुराने योगी साधु हुआ करते थे, वो जब भी अपने जीवन में किसी को श्राप देते थे या आशीर्वाद देते थे तो पानी का छींटा मारते थे। ऐसे ही आपने ये भी कई बार एक्सपीरियंस करा होगा कि यदि कोई अचानक बेहोश हो जाए, घबराहट होने लग जाए किसी को, या एक्सीडेंट हो जाए किसी का, या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न आ जाए जैसे मान लिया पसीने छूटने लग गए, कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो सबसे पहले हम पानी पिलाते हैं। तब ये तो नहीं पूछते कि प्यास लगी हुई है या नहीं लगी हुई, क्योंकि उस समय वो जल जो होता है वो उसको जीवन देने वाला होता है। इसी तरह से ये जल जो है, यदि हम इस तरीके से जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस तरीके से हम उपाय के तौर में यूज़ करते हैं तो ये हमारी बड़ी बड़ी समस्याएं हल कर देगा। करना हमने ये है कि हमें एक बोतल लेनी है कांच की, कोई कलर वाली बोतल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कांच की बोतल ले लीजिए। जितनी सुंदर बोतल हो उतना अच्छा है। देखिए, प्लास्टिक की बोतल मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि उसमें विषैले तत्व मिलते हैं, कितना ही अच्छा प्लास्टिक क्यों ना हो। जो बोतल आप लेंगे उस बोतल पर सबसे पहले आपने एक स्लिप चिपकानी है। उस स्लिप में लाल रंग के स्याही से आपने लिखना है जो भी आपकी समस्या है उसका हल। मान लिया आप हेल्थ के लिए, सेहत के लिए करना चाहते हैं, किसी के भी कोई बीमार है उसके लिए करना चाहते हैं, तब उस पर लिखिए अमृत। और यदि आप अपने दुखों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए मेरे दुखों की दवा। आपने कोई इच्छा है, मकान बनाना है, गाड़ी लेनी है, तो उस पर उसी तरह से लिख लीजिए और इसके ऊपर टेप लगा दीजिएगा ट्रांसपेरेंट, ताकि गीला होने पर वो स्याही मिटे ना। उसमें आप बिल्कुल स्वच्छ पानी भरिए, पानी इतना स्वच्छ हो सके उतना स्वच्छ भरिए। और फिर उसके उपरांत आप थोड़ी देर के लिए उस पानी को टकटकी लगा कर देखिए, आंखें ना झपकाएं तो अच्छा है। कुछ नहीं सोचना, केवल उस जल को देखना है और ये देखना है कि क्या उस जल के चारों तरफ कोई आभा मंडल बन रहा है, कोई ऊर्जा बन रही है। शुरू में आपको नहीं नज़र आएगी, लेकिन कुछ समय के बाद में आप महसूस कर सकेंगे कि उस जल के चारों तरफ एक आभा मंडल बन चुका है, एक कोई रिंग सी बन गई है लाइट की। अब उस जल को देखते हुए आपने अपने ईष्ट से प्रार्थना करनी है। ईष्ट से नहीं करना चाहते तो इस यूनिवर्स से प्रार्थना करनी है कि जो भी आपकी समस्या है, जिस कारण आप ये कर रहे हैं, वो समस्या में आपको इतना सक्षम बना दे कि आप उस समस्या का हल ढूंढ लें। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव एफर्मेशन करनी है। आप वो भी कर सकते हैं कि मेरा ये कार्य हो गया है, या मैं स्वस्थ हो गया हूँ, मैंने गाड़ी ले ली है, बहुत अच्छी गाड़ी है। ये कार्य करने के बाद में आपने बिल्कुल नहीं भूलना इस बात को कि आपने अपने ईष्ट का या इस यूनिवर्स का थैंक्स भी करना है, शुक्रिया भी करना है। अब ये जल आपने दिन में ग्रहण करना है, उतना ही अपने ग्लास में डालना जितना आपने पीना है, क्योंकि इस जल को फेंकना नहीं है बिल्कुल भी। ये वो चार्ल्ड पानी जो है, चार्ल्ड अमृत जो है, ये आपके दिमाग में, आपके अवचेतन मन को इस तरह से प्रोग्राम करेगा कि आपकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति की राह पर आप चलना शुरू कर देंगे। बस ही ऑटोमेटिकली आप उस ओर आपका ध्यान जाना शुरू हो जाएगा, आप कार्य भी उसी हिसाब से करने लग जाएंगे। देखिए, जो हमारा अवचेतन मन है, ये अवचेतन मन जो है, ये इसी तरह समझ लिए जिस तरह हम अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डाल के उसे प्रोग्राम करते हैं। तो जिस तरह से हम अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करेंगे, इसने कार्य उसी तरह से करना है। और ये आपको मानना ही पड़ेगा कि इच्छा शक्ति इसमें इतना दम होता है, इतनी शक्तिशाली होती है कि मौत के मुंह से भी लोगों को वापस ले आती है। और ऐसे कई उदाहरण हैं। अब इस जल की इस शक्ति को ज़रूर आपने मानना है, पूरे विश्वास से इस उपाय को करना है, प्रतिदिन करना है आपने। ये कहीं बाहर जाते हैं तो आप वहाँ कोई और पानी पी सकते हैं, लेकिन घर में कोशिश कीजिए कि आप इसी जल को ग्रहण करें और कृपया इसे फ्रिज में मत रखें, क्योंकि ये जल जो है ये रूम टेम्परेचर पे रहे तो अति उत्तम होगा। आशा करता हूँ कि मैं जितनी भी बातें बताना चाहता था वो मैं अपनी वीडियो में कह पाया हूँ। यदि फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। इस वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लाइक कर दीजिए तो और भी अच्छा लगेगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।